नमस्कार। रामचरितमानस के 38वीं कड़ी में सभी मानस प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी सुधीजन जिस प्रकार से रामचरितमानस के प्रति अपनी रुचि को जाहिर करते हुए इसे श्रवण करते हैं, इससे कुछ सीख प्राप्त करते हैं, इससे हम गदगद हैं। एक बार फिर आप सबों के हृदय में, हम सबों के हृदय में बैठे साक्षात राम, जो पूरे दुनिया के नियंता हैं, उनका स्मरण करते हुए 38वीं कड़ी में आगे बढ़ते हैं। वो हमें प्रेरित करें कि हम अच्छा से व्याख्या कर इस प्रसंग को आप सभी सुधीजनों तक हम पहुंचा पाएँ। आइए इसका आनंद लें। अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से नारद जी माया द्वारा रचित नगरी में स्वयंवर में भाग लिया और स्वयंवर में भाग लेने के लिए वही लड़की जिसके यहाँ जब गए थे तो उनके माता पिता घर परिवार के लोग अपनी बच्ची को ला कर के प्रस्तुत किए थे, जिसका भाग्य देखिए कैसे होगा, इसको आशीर्वाद दीजिए। और मन में बात चल रही थी तो काश ये हमसे शादी कर ले। उनके रूप लावण्य को देख करके मोहित हो गए थे और उन्होंने विष्णु भगवान से अपना रूप मांगा। विष्णु भगवान ने तथास्तु कहा और फिर उन्हें जैसा कि मांग किया गया था जो हरि का रूप दिया जाए, तो तथास्तु कहे, वरदान दिए। लेकिन हरि का एक अर्थ बानर भी होता है। कितना ध्यान रखा जाता था एक एक शब्द का, भगवान के द्वारा बोला गया कोई भी अक्षर, कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं जाए। तो हरि का रूप बानर के रूप में मिला और ये अपने आप को मन ही मन समझ रहे थे जो मुझे भगवान विष्णु वाला रूप मिला, और काफ़ी गदगद होकर के स्वयंवर में सम्मिलित भी हुए। और जैसा वो सोच रहे थे कि मुझे ही कन्या वरेगी, ऐसा हुआ नहीं। उधर ताकी भी नहीं, देखी भी नहीं, और अंत में सभी ताकते रह गए और साक्षात हरि भगवान विष्णु जो राजा के वेश में वहाँ बैठे हुए थे, उनके गले में जयमाला डाली और भगवान उनको लेकर के वहाँ से चले गए। फिर उनका शिव जी के गणदूत ने मजाक बनाते हुए यह कहते हुए भागा कि जाकर के थोड़ा सा अपना आईने में मुंह तो दिखाइए। इसके बाद जो स्थिति पैदा हुई, भागा इसलिए कि मुनि को क्रोध आएगा, और जब क्रोध आएगा सच्चाई को जान करके तो वो श्राप दे देंगे। इस भय से शंकर के गणदूत भाग गए। अब देखिए आगे क्या होता है, बड़ा ही रोचक प्रसंग है। आइए इसका आनंद लें। जो पिछला एपिसोड नहीं सुने हैं तो निश्चित रूप से उसे सुन लेंगे तो हाँ, सभी कड़ी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, समझने में आसानी होगी और आनंद दोगुना ही नहीं कई गुना बढ़ जाएगा। आइए देखें क्या होता है। पुनि जल दिख रूप निज पावा,
तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, शपथ चले कमलापति पाही। कहते हैं अधर, अधर का मतलब ओठ होता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो पूरा देह थर 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 काँपने लगता है, ओठ काँपने लगता है, जीभ सूखने लगते हैं। वही हाल मुनि का हो गया। जब उन्होंने जल में जाकर के अपना चेहरा देखा, पास ही किसी तालाब में जब झुके तो जल में चेहरा का परछाई बनेगा। उस परछाई को जब देखा तो असल रूप तो उन्हें प्राप्त हो गया, लेकिन उनको संतोष नहीं हुआ। तदपि हृदय संतोष न आवा, किसी प्रकार का संतोष नहीं हुआ। होठ फरकने लगे और मन में क्रोध करके गुस्सा से तमतमाए हुए तुरंत ही भगवान कमलापति के पास चले। कमलापति मतलब विष्णु भगवान के पास चले और रास्ते में गुस्सा से बोलते जा रहे हैं कि हमारी जो बेइज्जती हुई है इसके लिए तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। देहहु श्राप की मरिहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले दनु जाड़ी, संग रमा सोई राजकुमारी। नारद जी जा रहे थे तो रास्ते में ही भगवान मिल गए और मन में तो ये सोचते जा रहे थे कि अब हमारे पास दो ही उपाय है। हमारा जो ये शिव जी के गणदूत ने अपमान किया है उसको तो श्राप दूंगा, या नहीं तो अपना जान ही दे दूंगा। मेरा पूरे दुनिया में उपहास उड़ाया है। लेकिन जो दनुज अरि, अरि मतलब दुश्मन, दनुज मतलब होता है क्या कहते हैं राक्षस, असुर। जो असुरों के दुश्मन हैं अर्थात भगवान विष्णु, वो रास्ते में ही मिल गए। जो अपने पत्नी के साथ जा रहे थे और वो पत्नी का जब चेहरा मिलाए तो इनको याद पड़ा, अरे ये तो वही राजकुमारी है जो स्वयंवर के लिए थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के जो स्वामी हैं भगवान, वो नारद जी को मीठे बानी में बोले। नारद जी तो काफ़ी गुस्से में थे और भगवान उनसे मीठे स्वर में बोले मुस्कुराते हुए, कहे हे मुनि, इतना व्याकुल क्यों हैं, कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा रुकिए तो, थोड़ा स्थिर होइए, क्या दिक्कत है? नारद जी का तो मन और चिढ़ गया, जो हमको जो है चिढ़ा रहे हैं, लेकिन करें तो करें क्या। ये जैसे ही सुने इनका क्रोध जो है सो 7वें आसमान पर पहुंच गया। काफी गुस्सा से आग बबूला हो गए। माया के वशीभूत थे, इसलिए मन में किसी प्रकार का चेत ही नहीं रहा। अपने आप को भूल गए। ये भूल गए कि सामने कौन है और हम किनसे बात कर रहे हैं। सचमुच में क्रोध जब आता है तो लोग अंधा हो जाता है। उस समय में आवेश ही इतना होता है कि लोग जो है अपना पराया सभी प्रकार का भेद मिटा देते हैं और इस क्रोध की अवस्था में वो कर गुजरते हैं जो शायद सामान्य परिस्थिति में संभव नहीं होता है। ज़्यादातर जो अपराध की घटनाएं घटती हैं
वो क्रोध के कारण ही होता है और बाद में पछतावा के सिवा कुछ भी नहीं होता है। ये भी इस प्रसंग का संदेश माना जा सकता है। तो मन में उन्हें तो कोई चेत रहा नहीं, साक्षात भगवान है तो क्या है, इन्होंने ही मुझे छला है, ये भावना आ गई। पर संपदा सकहूँ नहीं देखी, तुम्हरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहूँ, सुरन प्रेरी विष पान करायहूँ। क्या बोल रहे हैं सुनिए। कह रहे हैं कि तुम जो हो, तुम मतलब भगवान विष्णु को कह रहे हैं, गुस्सा में है। कह रहे तुम जो हो सो दूसरे की खुशी, दूसरे की संपत्ति को देख नहीं सकते, मतलब ईर्ष्या होती है, तुम्हें जलन होती है। आपके पास जो है बहुत ज़्यादा जलन है और ईर्ष्या है। बाहर से भगवान बनते हैं लेकिन अंदर से महाकपटी हैं। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मतलब ईर्ष्या और कपट जो है सो तुम में विशेष रूप से भरा पड़ा हुआ है। मथत सिंधु रुद्र ही बौराही। आप जो है कहने को तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस समय में समुद्र मंथन हुआ था उस समय में भी आप साक्षात शिव को पागल बना दिए, बावला बना दिए हैं। और देवताओं को उकसा करके जो भाई ये जो विष निकला है, जहर निकला है, दो शंकर को पीने के लिए, और उकसा करके उनको विषपान कराया था। शंकर भगवान को आप ही के कारण जहर पीना पड़ा था। शर्म आनी चाहिए आपको। ये भाषा, तल्ख भाषा का प्रयोग क्रोध में हो रहा है। सचमुच में क्रोध जब आता है तो मन के अंदर वो सब बातें जो सामान्य परिस्थिति में बाहर नहीं निकल पाती है, वो सब भी निकल पाता है। सामान्य परिस्थिति में लोग उसे दबा करके रखते हैं, बड़े ही सोच समझ के साथ परिस्थिति के अनुकूल बोलते हैं, लेकिन जब आपे से बाहर होते हैं तो अंदर जो कुछ भी होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। देखिए नारद जी किस ढंग से आरोप लगा रहे हैं और आगे क्या कह रहे हैं। असुर सुरा विष संकरहि, आपुरमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। अभी यहीं पर नहीं रुके, और भी क्या कह रहे हैं कि असुर को आपने मदिरा दिया, दारू दिया, और वो दारू पी करके वो बावला हो गया, शराब दिया। और शिव जी को आपने जहर दिया और आप खुद लक्ष्मी लिए। लक्ष्मी उनकी पत्नी है, साक्षात लक्ष्मी को उन्होंने स्वयं प्राप्त किया। और तो और सुंदर जो मणि था, कौस्तुभ मणि, इसको आप भी लिए। ये बताइए ये क्या न्याय है। दुष्ट को दुष्ट कहते हैं और दुष्ट को दुष्टता करने के लिए उकसाते भी हैं, ताकि वो उसी नरक में पड़ा भी रहे। वो चाहे भी संभलना तो संभले नहीं। ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं नारद जी विष्णु भगवान पर। असुर सुरा विष संकरहि, आपू रमा मनि चारु। आप शंकर को विष दे दिए। असुर जो इतना मेहनत किया समुद्र मंथन में, समुद्र मंथन को में क्या कहते हैं, सांप को रस्सी बनाया गया था। सभी जानते हैं कि सांप के पास विष होता है, सांप यदि डस ले तो मौत हो जाती है।
तो वो मुंह वाला जो भाग है वो असुर को दे दिए। पता नहीं सांप को जो जब दर्द होता होगा वो मंथन के समय में, तो अकुलाहट में सांप ने कितने असुरों को डस लिया होगा, कितना मरा भी होगा और कितना अपार कष्ट सहा भी होगा। और आप सिर्फ प्रतीकात्मक सांप का पूंछ पकड़ करके जो है सो ये समुद्र मंथन में कर रहे थे। और जब रिजल्ट निकला तो शंकर को आपने जहर पिलवा दिया, असुरों को मदिरा पिला करके बावला बना दिया, और आप खुद जो साक्षात सौंदर्य की देवी माता लक्ष्मी हैं उनको आप ले लिए, कौस्तुभ मणि वो भी ले लिए। ये क्या उचित है? तुम तो बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो, छल कपट प्रपंच यही तुम्हारा धंधा है। ये नारद जी कह रहे हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहूँ तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहूँ, विषमय हरस नहीं कछु धरहूँ। कहते हैं कि आप कि न आगे कोई है न पीछे कोई है, परम स्वतंत्र हैं, जो मन में आता है सो आप करते हैं। सिर पर तो कोई है ही नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई काम नहीं, खाली बिगाड़ने का धंधा करते हैं। इसीलिए जो मन में भाता है, जो मन करता है, स्वच्छंदता से वही करते हैं। आप तो बड़े मनमौजी हैं, आप किसी का बात भी बुझने वाले नहीं हैं। भले ही मंद मंदे ही भल करहूँ, भला जो है उसको बुरा और बुरा जो है उसको भला करते हैं। और विषमय हर्ष नहीं कछु धरहूँ, और हृदय में किसी प्रकार का न हर्ष न विषाद कुछ भी आप नहीं लेते हैं। हर्ष मतलब खुशी। डहकी डहकी परिचय हूँ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। कहते हैं कि आप जो हैं सबको ठग ठग कर परख गए। डहकी परिचय हूँ सब काहू, सबको ठगते ठगते आपको चस्का लग गया है, परख गए हैं, बार बार यही काम करते हैं और अत्यंत निडर हो गए हो, किसी से कोई भय भी नहीं आपको लगता है। इसी से आप जो ठगने वाला धंधा करते हैं ना, इसमें मन में आपको बहुत उत्साह बना हुआ रहता है। ये दूसरे पक्ष के बारे में नहीं सोचते हैं जो ठगा जाता है, जो उसकी क्या स्थिति होगी। परख गए हैं, आपको तो आदत लग गई है, ठगने ही वाला धंधे है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देता है, कौन सा चीज़ शुभ है कौन अशुभ है ये भी बंधन आपके पास नहीं है। अब तक तुमको किसी ने ठीक किया था? आज तक तो स्थिति ही रही जो कोई ऐसा लगता हुआ बात तो तुमको कभी कहा नहीं, कोई तुमको ठीक करने वाला मिला नहीं। अब हम बताते हैं जो क्या होगा। ये नारद जी कह रहे हैं भले भवन अब बायन दिन्हा, पावहुगे फल आपन किन्हा। बंचहु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम येहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मतलब अब तो परखे हुए हैं, सबको जा कर के ठगते हैं, लेकिन आज जो है ना अच्छा घर से भेंट हो गया है। अब ये पता चलेगा जो क्या करना है। देखिए तुलसीदास जी ने एक शब्द बैना का प्रयोग किया है, जो हाल फिलहाल 8-10 साल पहले तक गांव में इस बैना शब्द का प्रयोग तो सुनते थे, अब नहीं सुनने में आ रहा है। खास करके कहीं से कोई
आते थे, जैसे कि किन्हीं की पत्नी आई या कोई रिलेटिव आए, तो जो सौगात लाते थे और उसको जो अपने अगल बगल पास पड़ोस में भेजा जाता था खुशी से, जो हमारे यहाँ ये आए हैं, तो इसको बैना कहा जाता था। सभी बैना ही कहते थे। तो यही बैना शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है ना, कि आप जो हैं सो अब पता चलेगा कि आपको भेंट किससे हुआ है। अभी तक तो आपको कोई कुछ बिगाड़ा नहीं है, मेरे जैसे ज़बरदस्त आदमी से पल्ला लिया है, हमको आपने छेड़ा है ना। अब देखो क्या होता है। अतः आपको अपने कर्म का फल जरूर मिलेगा। इतना जो काम किए हैं, इस अपराध का फल मिलेगा। ये नहीं सोचना कि पूर्व में जो कुछ भी किए कोई कुछ कहने वाला नहीं है, लेकिन अब मिलेगा। मतलब नारद जी अपने आप को बढ़िया साबित कर रहे हैं और साक्षात विष्णु भगवान को बात कहते जा रहे हैं। यहाँ पर एक बात और गौर करने की बात है कि जो बड़े आदमी जो होते हैं वो काफ़ी सहनशील भी होते हैं। बड़े यूं ही नहीं हो जाते हैं। जो छोटे होते हैं उन्हें कुछ कहते भी हैं तो वो मुस्कुरा करके सुन लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर जवाब देते हैं, अन्यथा सुन लेते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि कभी फिर तो एक ही प्लेटफॉर्म पर आना है, पूर्व रूप में लौटना है, फिर उन्हीं वरिष्ठ के नीचे वर्क करना है। वो लज्जित हो जाता है स्वयं, जो हमने अपने मास्टर को, हम अपने मालिक को, हम अपने ऑनर को न जाने क्या सब बात कह दिया। ये नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से ये दंड विधान की जो प्रक्रिया है स्वतः स्फूर्त है, वो होता ही रहता है। तो अब तो लगता ऐसा है जब ब्रह्मर्षि नारद के पास जो श्राप देने की क्षमता है, अब लग रहा है ऐसा नारद जी स्थिर होने वाले नहीं हैं। क्रोध काफ़ी है, वो विष्णु भगवान को श्राप दे ही देंगे, है ना। और ये बोल दिए, क्या बोल दिए कि जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। श्राप दे दिया। नारद जी बोल दिए कि बंचहु मोहि जवनी धरि देहा, जिस शरीर को धारण करके, मतलब बंदर का रूप बनाया, हमको तुम ठगे हो। बंदर का नहीं, भगवान विष्णु स्वयं तो राजा का स्वरूप बना करके स्वयंवर में गए थे। बंचहु मोहि जवनी धरि देहा, जिस प्रकार का देह धारण करके तुमने मुझे ठगा है, बेइज्जत किया है, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा, वही शरीर धारण करना, यही मेरा श्राप है। सचमुच में श्राप और वरदान के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे। लोगों के कर्तव्य की जितनी बड़ी ऊंचाई होती है, उस ऊंचाई से रिलेशन श्राप और वरदान दोनों का है। जो जितने बड़े कद का होता है उसका श्राप भी उतना ही प्रभावी है, वरदान भी उतना ही प्रभावी है, क्योंकि वो समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं। सामान्य जो कम कद के हैं, कद का मतलब शारीरिक लंबाई नहीं, जो तपस्या से अर्जित, जो उनका व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उस कद के सेंस में लिया जाए। जो कमज़ोर व्यक्तित्व के आदमी हैं वो बड़े व्यक्तित्व को क्या कर सकता है। तो नारद जी भी ब्रह्मर्षि हैं, उनका भी जो तप है वो काफ़ी प्रभावी है, इसलिए उनका दिया हुआ श्राप
भी लगेगा ही, उससे कोई बच नहीं सकता है। कपियाकृति तुम किन्हीं हमारी, करिहहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। देखिए रामायण का प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। देखिए नारद जी क्या कह रहे हैं कि तुमने हमारा रूप बंदर जैसा बना दिया। कपि आकृति तुम किन्नी हमारी, मेरा जो ये रूप है उसको बंदर जैसा बना दिया। और यही कारण है कि मेरा श्राप है कि यही बंदर तुम्हारी मदद करेंगे। और क्या, और क्या, मम अपकार किन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। जिस प्रकार से मैं जिस स्त्री को चाहता था, जिस नारी को चाहता था, वरना उससे विरह करा करके, उसे वियोग करा करके तुमने अतिशय कष्ट दिया है। जितना मुझे ठगा है, ठीक यही चीज़ तुमको भी भोगना पड़ेगा। तुम भी स्त्री के वियोग में तड़पोगे, वियोग में दुखी होगे। यह मेरा श्राप है। नारद जी विष्णु भगवान को श्राप दे रहे हैं और विष्णु भगवान कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। श्राप शीस धरि हरखिया, प्रभु बहु बिनती किन। निज माया कै प्रबलता, करसि कृपा निधि लिन। अब विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे मुनि, आपने जो हमें श्राप दिया है उसको सिरोधार्य करता हूँ, उसको स्वीकार करता हूँ और हृदय में मैं प्रसन्न हूँ। मुझे आपसे किसी प्रकार का कोई तकलीफ़ नहीं है कि आपने मुझे श्राप दिया। ये सभी सत्य होगा, ये मैं प्रमाण दूंगा। और प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की कि आप स्थिर हो जाइए, गुस्सा को त्याग दीजिए। और जैसे ही इतना हुआ, ये सब माया की प्रबलता के कारण हुआ था और ये कृपा निधान जो हैं भगवान विष्णु माया को के प्रभाव को खींच लिया, मतलब माया को हटा दिया। अब सामान्य परिस्थिति आ गई। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभित हरि चरना, गह पाही प्रणतारति हरना। जैसे ही माया हटी, सामान्य स्थिति बहाल हुआ, तो न रमापति दिख रहे हैं, न लक्ष्मी जी हैं, न वो राजकुमारी, वो सारा चीज़ समाप्त हो गया। नारद जी के जेहन में जो ये माया का जाल बना हुआ था, प्रेरित था, वो हट गया। तो मुनि आसमान से ज़मीन पर आ गए, मतलब उनका दिमाग जो 7वें आसमान पर था वो धरातल पर आ गया। और इस प्रकार से वो काफ़ी भयभीत हो गए और भयभीत होकर भगवान के चरणों पर गिर पड़े और कहा कि हे शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान हरि, मेरी रक्षा कीजिए। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा,
अब मेरा कोई उपाय नहीं, आप मेरी रक्षा कीजिए। गहे पाहि प्रणता रति हरना। मृखाहो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटिहि किमि मेरे। अब नारद जी कहने लगे कि मृखा हो जाए, मृखा माने व्यर्थ, बेकार हो जाए। हमने जो आपको श्राप दिया, बहुत सारे न जाने कितना दुर्वचन कहा, जो हम सपना में भी आपको नहीं कह सकते थे। ये जो कुछ भी मैंने बोला है वो सब बेकार हो जाए, उसका कोई असर नहीं हो, ये जो है सो हम पर कृपा कीजिए। ये भी तो भगवान ही करेंगे। जो आदेश निर्गत हो गया उसको रद्द कौन करेगा? उसको भी तो भगवान ही करेंगे, साक्षात भगवान। वो क्या करेंगे? अपने परम प्रेमी नारद जी जो कुछ कहते थे उसकी पुष्टि करते थे। आज नारद जी कुछ अनर्गल बोल गए तो इसकी पुष्टि कौन करेगा? भगवान कह रहे नहीं, ये सब होगा, सब उन्हीं की प्रेरणा से तो हो रहा है। तब जो दीनों पर कृपा करने वाले हैं, गरीब नवाज, शोषित पीड़ित के दुखों को हरने वाले भगवान विष्णु ने कहा कि आप व्यर्थ चिंता करते हैं। ये जो कुछ भी हुआ है सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। इसलिए आप चिंतित न हो। तो मुनि ने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, जो हमारे दिल दिमाग को अभी भी बेध रहा है, जो हमने ऐसा पाप क्यों किया। अब मेरा पाप कैसे मिटेगा? इसका हे प्रभु अब उपाय बताइए। पूरा देह हमारा जल रहा है, हमारा कोई उपाय कीजिए। हमने आपको न जाने बहुत सारे अपशब्द कहे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई ही हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोड़े, असी परती तजहु जनि भोड़े। भगवान कहे कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे हृदय में दाह जो पैदा हुआ है, तुम एक काम करो, हमारे लिए शंकर भगवान से बढ़कर के कोई नहीं। तुम जाओ शंकर भगवान का जाप करो, उन्हीं का नाम लो, उनके सतनाम का जाप करो। इससे तुम्हारे हृदय में जो शूल पैदा हुआ है वो शांत हो जाएगा, तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। ये जो है सो विश्वास मैं एक बार कह देता हूँ, भूल कर भी न छोड़ना। दूसरा कोई उपाय नहीं। जाओ शंकर भगवान को। थोड़ा सा बैक में जाए तो ही शंकर भगवान को जब नारद जी जाकर के अपने कामदेव विजय की गाथा सुना रहे थे, तो शंकर भगवान ने मना किया था कि हे नारद, ये जो हमको सुना रहे हो कोई बात नहीं, हम सुन लिए, कोई बात नहीं, लेकिन भूल करके भी साक्षात विष्णु को, भगवान को जाकर के मत सुनाना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन वही है वही जो राम रचि राखा, का करी तर्क बढ़ा वही शाखा। ये नारद जी खुशफहमी में जो हम अब जगत पे कौन, एक तो शंकर जो कामदेव को भस्म किया, और हम क्या कमज़ोर, वो कामदेव हम पर कुछ नहीं कर सका, वो हमारे चरणों में गिरकर अपनी सेना समेत वापस गया। ये गर्व से चूर होकर के अपने महिमा का गान विष्णु भगवान को सुना ही दिया। अंत क्या हुआ? अंत फिर वही विष्णु भगवान कह रहे हैं कि जाओ
तुम शंकर जी के ही शरण में जाओ, हमारे लिए शंकर से बढ़ के कोई नहीं है, उन्हीं को भजो। इसलिए ये भी एक संदेश है कि वरिष्ठ जो संदेश दें उसका पालन करें, और नहीं तो कभी ऐसा भी होगा कि अंततः फिर उन्हीं के शरण में जाना होगा, तो फिर क्या उपाय होगा। ऐसा नहीं हो सकता है जो उससे छुटकारा मिल जाए। देखिए यहाँ यही हुआ, शंकर भगवान से बचने के लिए दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे। काहे? तो वो हमको उपदेश देते हैं, वो कहते हैं ऐसे ऐसे करो। मन को तसल्ली तब मिलेगी जब हम अपना महिमा मंडन करेंगे, अपने महिमा का गान करेंगे, वहीं जाएंगे। और विष्णु भगवान के यहाँ गए, क्या हुआ? इस घटना के बाद ये विष्णु भगवान फिर उनको शंकर भगवान के यहाँ ही रेफर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वही साक्षात भगवान है, हमको उनके समान प्रिय कोई नहीं है, जाओ उन्हीं को भजो, तभी आओ तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उड़धरि मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। हे मुनि, शिव जी पुरारी, उनका एक नाम पुरारी भी है। शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति पाता ही नहीं है। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर जाकर विचरण करो, पृथ्वी पर जाओ, और अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। हो गया। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। इस प्रकार से तरह तरह से, बहुत प्रकार से अपने भक्त नारद को समझा बुझाकर ढाढ़स बंधाया। और इस प्रकार से ढाढ़स बंधाने के बाद प्रभु अंतर ध्यान हो गए, और नारद जी रामचंद्र जी के गुणगान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक प्रस्थान कर गए, वहाँ चले गए। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहि आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के जो गण थे, जब उन्होंने देखा कि मुनि मोह रहित हो गए हैं, अब उनमें माया मोह वाला बात अब नहीं रहा, और मन में बहुत प्रसन्न होकर के मार्ग में जा रहे हैं, तो जब इस दृश्य को शिव जी के गण देखे तो अत्यंत भयभीत होकर के, उन्हें भी तो डर था कि हमने नारद जी का अपमान किया है, उनका मजाक उड़ाया था। वो नारद के पास आए और उनके चरण पकड़ करके बड़ा ही आर्त वचन, दीन वचन बोले। क्या बोले? हर गण हम न विप्र मुनि राया, बर अपराध किन्ह फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं। हम ब्राह्मण के रूप में जो वहाँ बैठे हुए थे, स्वयंवर में आपके बगल में ही बैठे हुए थे, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। ओरिजिनल परिचय, आइडेंटिटी दिए, हम कौन हैं। हमने बड़ा अपराध किया, जिसका जो फल मिलना चाहिए वो हमको मिल गया। हे कृपालु, आप सब पर कृपा बरसाने वाले हैं। अब हमारा जो श्राप है, जो आपने जो हमें श्राप दे दिया,
वो श्राप कैसे दूर होगा, इसका उपाय कीजिए। तब नारद जी ने कहा, क्या कहा? निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल धो, हो भुजबल विश्वजितब तुम जहिया, धरिहि विष्णु मनुज तनु तहिया। देखिए ये सामान्य लोक भाषा में शब्द का प्रचलन चलता है। हम लोग ठेठ हिंदी में बोलते हैं, जहिया शब्द का प्रयोग करते हैं। जहिया, कहिया, है ना, तहिया, ये शब्द का प्रयोग करते हैं। हम लोग खुद बोलते हैं अपनी भाषा में, जहिया होते तहिया, कहिया होगा, कहिया होता, ये बोलते हैं। देखिए ये शब्द का प्रचलन आ रहा है रामचरितमानस में भी। इसे भी हम लोग जोड़ करके देख सकते हैं कि कह रहे हैं नारद जी, जो उन्होंने जो श्राप दिया है उसकी भी तो रक्षा होगी, वो भी तो व्यर्थ नहीं जाएगा। उसमें आंशिक संशोधन ही न हो सकता है, पूर्ण रूप से कैसे चेंज होगा। नारद जी कह रहे हैं, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। और राक्षस हो तो साधारण राक्षस नहीं रहोगे, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से जिस दिन सारे विश्व को जीत लोगे, उसी दिन भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। ये इस प्रकार से उन दोनों गणों को उन्होंने कहा। आगे कहते हैं कि समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हूँ मुकुत न पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिरुनाई, भय निशाचर काल ही पाई। नारद जी कहे कि सुनो, युद्ध में श्री हरि के हाथों तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तुम्हारी मृत्यु होगी और तभी तुम लोग मुक्त हो जाओगे और फिर दोबारा इस संसार में जन्म तुम्हारा नहीं होगा। और इस प्रकार से पूरे स्पष्टता के साथ श्राप की गति और उसका निदान ब्रह्मर्षि नारद ने उन दोनों शिव जी के गणों का करके निवारण किया, उनके शंका का निवारण किया। और इसके बाद दोनों मुनि के चरणों में सिर झुका करके प्रणाम करके चले गए। और जब समय आया तो नारद का श्राप फलीभूत हुआ और ये दोनों राक्षस के रूप में धरती पर जन्म लिए। एक कल्प यही है तू प्रभु, लिन्ह मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भूवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। यही विधि जन्म करम हरि के रे। पार्वती जी जैसा कि शिव जी से प्रश्न किए थे कि भगवान राम धरती पर अवतरित क्यों होते हैं, तो शिव जी ने इसका निवारण करते हुए कहा था कि भगवान राम सैकड़ों बार आए, उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ, करोड़ों कहानियाँ प्रचलित हैं। उनमें से जो कुछ एक महत्वपूर्ण है वही हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, गौर से सुनो
और उन्होंने ये बताया। ये प्रसंग यहाँ आश्रम में याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। याद रखेंगे। देखिए, कहते हैं कि एहि विधि जन्म करम हरि केड़े, सुंदर सुखद विचित्र घनेड़े, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार से भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। लीला का मतलब धरती पर जो उनकी गतिविधि होती है, जो उनका कर्म होता है, जो करते हैं, उन्हीं को लीला कहा जाता है। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचरजु शयाने। तब तब मुनिगण जो हैं, मुनीश्वर जो हैं, वो परम पवित्र काव्य की रचना करते हैं, उनके महिमा का गान करते हैं। उन्होंने जो धरती पर लीला की, उन्होंने जो काम किया, उनके गौरव का वर्णन करते हैं और भांति भांति से अनुपम प्रसंगों का वर्णन करते हैं, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग जो हैं, उनको आश्चर्य नहीं होता। वो सुनते हैं, वो समझते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता, रामचंद्र के काज सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। कहते हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं, ये श्री हरि अनंत हैं। अनंत का मतलब होता है कि जिनका कोई न आरंभ है न अंत है। वो अनंत है, उनको कोई पार नहीं पा सकता। और उनकी जो कथा है वो भी अनंत है। ऐसा नहीं है कि एक ही कथा है वही चलेगा। अनंत कथा है, करोड़ों अरबों, जिसको गिना नहीं जाता है, काउंटिंग लेस है, काउंटलेस है, अनंत है। सचमुच में ब्रह्मांड जो है वो भी अनंत है, इसका कोई ओर छोर नहीं है। सब संत लोग जो हैं, साधु पुरुष जो हैं, वो अपने अपने हिसाब से इसका वर्णन करते हैं और श्रोतागण इससे सुनते हैं। और इसी प्रकार से पूरे जगत में एक छोर से दूसरे छोर तक ये कहानी विषय से विषयांतर होते हुए चला जाता है। इसलिए हर कथा में कथांतर मिलता है, थोड़ा थोड़ा भेद मिलेगा और सभी सही है, गलत कुछ भी नहीं है। ये साक्षात शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। आज भी सामाजिक जीवन में ये प्रासंगिक है। जब कोई अपनी कहानी का वर्णन शुरू करता है जिसका न ओर है न छोर है, तो कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो रामचंद्र जी का जो चरित्र है उसको एक कल्प तो क्या, करोड़ों कल्पों में भी गाया नहीं जा सकता। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह ही मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि ये जो प्रसंग है ये मैं हे भवानी आपको सुना रहा हूँ।
मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि जो हैं, जो काफ़ी ज्ञान है उनके पास, वो भी भगवान की माया के वशीभूत हो जाते हैं। वो भी अगर गुरूर करते हैं कि हमको कोई नहीं व्यापेगा सो नहीं हो सकता है, वो अच्छे से अच्छे ज्ञान वाले भी वो भी भटक जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। ये लाइन कितना ज़बरदस्त है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। राजनीतिक जीवन में देखें कि उप प्रधानमंत्री देवीलाल बने थे भारत के, और वो जो अपने पुत्र के मोह में इस प्रकार व्यापे गए, इस प्रकार वो आए, जो जनता कितना भी आलोचना करती रही उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, जबकि वो ज्ञानी आदमी माया के वशीभूत हो गए। वो पुत्र मोह में, उनकी तुलना पौराणिक कहानी से लोग करते थे उस समय में, धृतराष्ट्र और दुर्योधन। तो सवाल उठता है कि अच्छे अच्छे ज्ञानी को भी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान सबसे बड़े बलवान हैं। वो जब जहाँ जिस समय जिस वक्त जिसकी जहाँ ज़रूरत होगी वो उपयोग कर लेंगे और हम लोग उसी के अनुकूल ढल जाएंगे। इसलिए भगवान का हम लोगों पर एक तरह से कहें बहुत बहुत असीम कृपा है, जो अच्छे कामों में ही लगे रहने की प्रेरणा देते हैं। नहीं तो दुनिया में एक से एक बुरे काम है। उस बुरे कामों में कई लोग इस तरह फंसे हुए हैं जो चाह करके भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और जिसको भगवान चाह लिए वो निकल भी गए। वाल्मीकि डाकू था और वो रामायण के रचयिता महान संत बन गए। बहुत सारी कहानियां हैं, आगे देखें। सोरठा तुलसीदास जी ने गाया है। जेहि न मोह माया प्रबल, सुर नर मुनि को नाय, भजिय महा मायापति अस विचारी मन माय। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहु विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्म भयहु कौशलपुर भूपा। शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण भी सुनो। एक कारण तो ये है, दूसरा कारण भी सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, जिनका कभी जन्म नहीं हुआ, अजन्मा, निर्गुण और रूप रहित और व्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा बने। भगवान राजा के रूप में आए, जो अजन्मा है, निर्गुण है, रूप रहित है, उनका कोई रूप नहीं है, भाव मात्र है। वो भगवान साक्षात ब्रह्म अयोध्या के राजा बने। वो कहानी मैं सुनाता हूँ। आइए, रामचरितमानस का शुरुआत हो रहा है। देखें। जो प्रभु विपित फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही हूँ बौरानी। कहते हैं कि जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तूने भाई लक्ष्मण जी के साथ
मुनि का वेश धारण किए हुए वन में फिरते हुए देखा था, याद है? हे भवानी, उन्हीं के चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि क्या कहें। उन्हीं का चरित्र मैं सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में जब तुम सती के रूप में थी तो याद करो, हम दोनों आदमी विचरण कर रहे थे और रास्ते में राम, सीता और लक्ष्मण को तुमने देखा था और उनका ये जो रूप, जो मुनि जैसा रूप था, ये रूप को देख करके तुम बौरा गई थी, पागल हो गई थी। याद करो, हम वही चीज बताने अब जा रहे हैं। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुज बहारी। लीला किन्हि जो तेहि अवतारा, सो सब कहीं हूँ मति अनुसारा। मति मतलब बुद्धि। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं गई है। मतलब सभी जो हैं वो अप्रकट रूप में अभी भी तुम्हारे जहन में है, अभी भी शंका है। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र को सुनो। जैसे तुम्हारे मन में जो भ्रम पैदा हुआ था, उस भ्रम का हरण होगा। उस चरित्र को सुनो, उस लीला को सुनो, जो आखिर ये कैसे। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें बताऊंगा। ध्यान दे के सुनो। असल समस्या तुम्हारा वहीं से पैदा हुआ था। जो साक्षात भगवान है, जो चराचर के स्वामी हैं, वो जंगल में इस रूप में कैसे। ये जो दृश्य है यहीं से पैदा हुआ था। आइए हम उस कहानी को, जो हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, अच्छा से कहने का प्रयास कर रहा हूँ। सुनो। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुड़ी बरन वृषकेतु, सो अवतार भयहु जहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन को सुनकर पार्वती जी सकुचा गए और प्रेम सहित मुस्कुराई, क्योंकि उन्हें इसी छोटी सी गलती के कारण दोबारा जन्म लेना पड़ा, अपार कष्ट को सहना पड़ा और आज फिर इस जन्म में भी वही पुराना किस्सा उखाड़े हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा लज्जित हो गए और इस बार भगवान शंकर हर चीज़ की व्याख्या करके समझा रहे हैं। तो माता भवानी के लज्जित होने का, संकोच होने का यही कारण है, लेकिन मुस्कुराए। फिर वृषकेतु शिव जी, बैल उनकी सवारी है, इसलिए उनको वृषकेतु भी कहा जाता है। शिव जी बताए कि किस कारण भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन अब सुनो। सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुनु मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भारद्वाज, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है, कल्याण करने वाली है और बहुत ही सुंदर है।
सुनो। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा के गान करते हैं, उनकी मर्यादा को गाते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयहु सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। कहते हैं शंकर भगवान पार्वती जी को कह रहे हैं कि देखो, राजा उत्तानपाद थे, उनके पुत्र थे। एक तो प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए, मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण सभी करते हैं। मनु राजा उत्तानपाद को कहा जा रहा है। राजा उत्तानपाद के दो पुत्र थे, बड़े का नाम ध्रुव था और छोटे का नाम उत्तानपाद था। देवहूति पुण्यता सुकुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे हूँ जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ और कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज किन्ह बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्राकट्य रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा, रूप, शास्त्रों आदि की मर्यादा का पालन किया। भवन बसत भा चौथपन, होई न विषय विराग। जन्म गयऊँ हरि भगति बिनु, हृदय बहुत दुख लाग। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात को सोचकर कहते हैं ना, तन बूढ़ा होता है, मन बूढ़ा नहीं होता है। मन तो ही रहता है, कहा जाता है। तो विषय का मतलब काम भावना यहाँ पर है कि घर में रहते रहते शरीर तो धीरे धीरे समय को पाकर के बुढ़ापा को प्राप्त हुआ, लेकिन जो काम भावना है, विषयों के प्रति जो आसक्ति है, उससे वैराग्य नहीं हुआ। इस बात को सोच करके उनको मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति के बिना ये जीवन हमारा व्यर्थ ही चला गया। बरबस राज सुतहि तब दिन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा। तीरथ बर नैमीश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया।
अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध करने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य काफी प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहीं हरखि चले मनु राजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहाँ चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण कर चल रहे हो। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरखि नहाने निर्मल नीरा। आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती नदी के किनारे पहुंच गए। हर्षित होकर खुश होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि जो थे उनसे मिलने के लिए आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण करते थे। वलकल मतलब क्या होता है कि जंगलों में केला का पत्ता हो गया, छाल हो गया, उसी वस्त्र को वो धारण करते थे। मुनि के रूप में रहते थे। राजर्षि वस्त्रों का उन्होंने त्याग कर दिया, राज को ही त्याग करके जंगल में आए हुए हैं और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। प्रवचन सुनना, भगवान के भजन में तल्लीन रहना, यही उनका जीवन हो गया था। 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुहा, दंपति मन अति लाग। और 12 मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन लग गया था। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद भगवान ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को भी त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति, यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा,
और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस यहीं, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीरे आधार। इस प्रकार से जल का आहार करते करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागे हूँ सो, ठारे रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का जो आधार था उसको भी त्याग दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे, दोनों मतलब पति पत्नी, दोनों राजा रानी। उनका अपार तप देख करके ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। आस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागे मन ही नहीं पीड़ा। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उनके तपस्या से को देख करके आए और उन्हें कई प्रकार से विभिन्न प्रकार से ललचाया, लालच दिया। कहा कि जो मांगना है मांग लो, वर मांगो। पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी भी प्रकार से डिगे नहीं दिखते थे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्रा रह गया था, क्योंकि उन्होंने आहार को त्याग दिया। क्या कहते हैं, पानी पी करके रहते थे उसको त्याग दिया, फिर हवा पी करके रह रहे हैं, एक पैर पर खड़ा होकर के तपस्या कर रहे हैं। लेकिन इतना तपस्या करने के बावजूद भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नाम का कोई चीज नहीं था। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। मांगु मांगु बरु भय नभ बानी, परम गभीर कृपामृत सानी। कहते हैं सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, अपना ही भक्त जाना, और तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो, वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उड़ जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अब ही भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी अभी घर से आए हो। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समान। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित हो गया और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी ने दंडवत करके, साष्टांग दंडवत करके बोले। उनमें जो प्रेम था
वो हृदय में समाता नहीं था, वो प्रेम उमड़ रहा था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तौ प्रसन्न होई यह बरु देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग प्रयत्न करते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काक भुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाले हंस है, शगुन और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा किया करते हैं, वे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को आँखों में भरकर देख पाएं। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमस्त भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर बिनिंदक हासा। भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। कह रहे हैं कि उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। मतलब पूर्णिमा कितना शीतलता प्रदान करती है। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को भी नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रिकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी।
ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उड़ श्री बात्स रुचिर बन माला, पदिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत मतलब मछली के आकार वाले कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरिकंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिनी संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था, भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तरित बिनिंदक पीत पटा, उदर रेख बरतीन। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवालियां थी। नाभि ऐसी मनोहर थी, नाभि मतलब ढोंड़ी ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को भी छीन लेती हो। पद राजीव बरनि नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लाक्षी उमा ब्रह्मानी। भ्रिकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता हो सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मानी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती है, तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। शोभा के सुंदर श्री हरि के रूप को देखकर मनु सतरूपा नेत्रों के पट पलकें रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही नहीं थे। हरस विबस तन दशा भूलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भी नहीं रही। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर एकदम दंड के समान, लाठी के समान वो सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान।
मांगहु बर जोई भाव मना, महादानी अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग। सुनी प्रभु बचन जोड़ी जुग पानी, धर धीरजु बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु ने वचन सुनकर, प्रभु के वचन को सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लाल सा बरी उर माही, सुगम अगम कहीं जाति सोनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बहुत बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है, आसान भी है और अत्यंत कठिन भी है। इसी से उसे कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, हे स्वामी, हे मालिक, आपके लिए तो उसका पूरा करना तो बहुत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम पड़ता है। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है, भ्रम हो रहा है, मन में शंका हो रही है। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कुछ तो ही। कहते हैं कि हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए सब बात आप जानते हैं जो मेरे मन में क्या है। मैं संकोचवश कह नहीं पा रहा हूँ। मेरा वो जो मनोरथ है उसको पूरा कीजिए। भगवान भी कहे कि संकोच छोड़ो, वर मांगो, जो मांगना है मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं, इसलिए संकोच को त्याग दो, बोलना होगा, बोलो। दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव। चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कौवन दुड़ाव। राजा ने कहा कि हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छुपाना। देखे प्रीति सुनि बचन अमोले, एवं आस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति को देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा।
सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांग बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होती डिठाई, जदपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उड़ अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्मा ब्रह्म है। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब आहही, जो सुख पावही जो गति लहही। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है, वही सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई, भगति सोई निज चरण सने। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देव। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दिन सब संशय नाही। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोड़े। बंदी चरण मनु कहिहूँ बहोड़ी, अवर एक बिनती प्रभु मोड़ी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषय के तब पद रति हो, मोहि बर मूढ़ कह किन को। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। अस बरु मांगी चरण गही रहूं, एवं आस्तु करुणा निधि कहूं। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गया। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती जाओ और वहीं निवास करो।
तात गए कछु काल पुनि, तह करि भोग विशाल। तब मैं होब तुम्हार सुत, होई हूँ अवध भुआल। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, भगवान की साक्षात राम की प्रेरणा से ज़्यादा हो गया है, इसलिए जो मानस प्रेमी हैं बुरा नहीं मानेंगे। इसे जहाँ तक सुनेंगे, जितना मौका होगा सुनेंगे, उसके बाद पॉज करके फिर आगे जब फुर्सत मिले तब सुने, क्योंकि ये राम कथा है और जिन्हें भगवान प्रेरित करेंगे इस कथा को सुनने के लिए वही सुन भी पाएंगे, सभी लोग नहीं सुन पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोगों में रामचरितमानस के प्रति, भगवान राम के प्रति अनुराग को पैदा करें और वो प्रभु राम का गान निश्चित रूप से सुने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। फिर अगली कड़ी आने तक मुझे विश्राम दें। जय हिंद, जय भारत।